गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराने वाले हैं। ये हो गया आपका एल्डिहाइड और ये हो गया आपका कीटोन, तो इसका रिडक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखो रिडक्शन ना दो टाइप का होता है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऐसा। तो रिडक्शन यहाँ पर दो टाइप का होता है, एक होता है पार्शियल रिडक्शन और एक होता है यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो दो टाइप हो गया, पार्शियल और कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर कैसे कराते हैं रिडक्शन, बिना मैकेनिज्म जाने कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर हम पे हो गया एक मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का RCHO, इसका हमें रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन में देखो क्या करते हैं, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे कराओगे, देखो ये जो आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को और एक हाइड्रोजन दे दो ऑक्सीजन को, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बन जाएगा R, ये CH था, एक और H आ गया ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये रहा, इसमें एक और H आ गया, तो हो गया CH2 और O का बन गया OH। तो एल्डिहाइड से क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कीटोन होता तो RCOR, यहां पर वही करेंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन को और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देंगे, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा RCH और O का बन गया OH और यहां पर आ गया R। तो यहां पर भी क्या बन गया, एल्कोहल। बस यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बना है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये जिस पे लगा हुआ है आपके यहाँ पर OH, इस पे देखो एक और दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बना है। जबकि यहाँ पर देखो इस कार्बन पे जिसपे कि OH लगा हुआ था एक एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर प्राइमरी बना है, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन में क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन दे देंगे कार्बन को और एक दे देंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पर भी सिमिलर, कीटोन में भी यही, एक कार्बन को एक ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, एल्कोहल। अब आता है कंप्लीट रिडक्शन कैसे कराएं। तो देखो कंप्लीट रिडक्शन कैसे करेंगे, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन कराना सिखा रहा हूँ। ये कौन रिएजेंट है जो कि पार्शियल रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का, कौन है जो कंप्लीट करते हैं, वो भी बताना है। ये सब आपको जनरलाइज एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि रिडक्शन कैसे कराते हैं बिना मैकेनिज्म के। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एल्डिहाइड, इसका कराने कंप्लीट रिडक्शन। तो कैसे करोगे, देखो ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रही है, कोई रिएजेंट होगा ना, यहाँ पर कोई रिएजेंट है, यहाँ पर वो दे रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, कोई क्या यहाँ पर रिएजेंट है ऐसा। अब देखो यहाँ पर भी ये एल्डिहाइड है ना, तो जैसे कि हम पार्शियल रिडक्शन में दे रहे थे एक एक हाइड्रोजन, कंप्लीट रिडक्शन में हम दे देंगे दो दो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन को और दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन को, और ऐसे तोड़ दो उसको बीच से, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, R और CH का बन गया CH3। CH था, दो हाइड्रोजन आ गई तो CH3, और दूसरा क्या बना, देखो आपका H2O बन गया, H2O, ठीक है, H2O बन गया। तो यहां पर बेसिकली क्या बन रहा है, एल्केन हमारा फॉर्म हो रहा है। पहले वाले में देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, पार्शियल रिडक्शन करा रहे थे, ये एल्कोहल बन रहा था, और कंप्लीट रिडक्शन में क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, ठीक है। कीटोन का भी करा के देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया RCOR, यहाँ पर ले लिया कोई रिएजेंट, उसने दी हाइड्रोजन, और कैसे होगा रिडक्शन, वही दो हाइड्रोजन कार्बन को और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं मैं, ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा आपको। यहां पर ये हो गया कीटोन RCOR, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये रिएजेंट है, इसने हाइड्रोजन दी, तो दो हाइड्रोजन कार्बन को और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो यहां पर देखो क्या निकल गया, वाटर निकल गया, तो ये वाइट वाटर बाई प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बना, R था, C पे क्या आ गया, दो हाइड्रोजन तो CH2 और R क्या बन गया यहाँ पर, एल्केन बन गया। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों से क्या बनता है, एल्केन बनता है, जब उनका हम कराते हैं कंप्लीट रिडक्शन। अब कौन कौन से तरीके होते हैं पार्शियल रिडक्शन कराने के, कौन से कंप्लीट,
आओ देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ध्यान से देखेंगे। तो पहला यहाँ पर हम पे हो गया, पहली टाइप की रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये हो गया। ये अब देखो पार्शियल रिडक्शन कैसे कराते हैं। देखो दो तरीके हैं इसके। पहला तो हो गया देखो वही बाय द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमारा प्यारा रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, इसको बहुत जगह पे यूज किया हुआ आपने, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो पहले तो यूज कर लेंगे ये, जैसे कि एग्जांपल RCHO है हमारा यहाँ पर ये, और हमने ले लिया यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या करेगा ये, जो सिखाया आपको, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर, तो प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा RCH का हो गया CH2 और O का हो गया OH, यानी कि एल्कोहल। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा ज्यादा। CH3 और यहाँ पर CHO और यहाँ पर वो रिएजेंट ले लिया, तो वही हो जाएगा एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर CH3, CH का हो गया CH2 और O का हो गया OH। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, या इसकी जगह पे अगर होता हमारा ये एक एरोमेटिक ले लिया मैंने, इसको बता देते हैं ये, और यहाँ पर हो गया CH2 CHO। इसका करा के देखते हैं क्या बनेगा। वही होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड पर फोकस होगा हमारा, तो इस पे एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सॉरी, तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, और ये हो जाएगा CH2 और CH2 और O का बन गया OH, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसका नाम क्या है, 1 फिनाइल इथेनॉल इसका नाम है। ठीक है, देखो दो कार्बन है ना, दो, तो कार्बन का नाम क्या होता है, इथेनॉल, और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ, ये लगा हुआ फिनाइल, तो 1 फिनाइल लिख देना, आ गया 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया बाय द यूज ऑफ ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब चलते हैं दूसरे तरीके पे यहाँ पर रिडक्शन कराने की। तो दूसरा तरीका सिंपल होता है, यहाँ पर निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो डायरेक्टली, तो ये भी एक तरीका। देखो R और यहाँ पर हो गया CHO। ऊपर वाला जो मेथड है वो कीटोन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन लिखी है, कीटोन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, कीटोन का भी सिमिलर होगा, RCOR, इसका भी वही, यहाँ पर ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वही एक H इधर एक H इधर, तो RCH और यहाँ पर O का बन गया OH और यहाँ पर R। ठीक है, इसका भी सिमिलर ही होता है। अब यहाँ पर ये देखो, तो निकल की प्रेजेंस में हमने यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रेशन करा दिया, तो यहाँ पर भी वही होगा, एक हाइड्रोजन किसको, कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर RCH का हो गया CH2, O का हो गया OH, यानी कि एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। मेन आपका कंप्लीट रिडक्शन वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्शियल रिडक्शन खत्म। मेन अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो है कंप्लीट रिडक्शन कराने के तरीके क्या होते हैं। ठीक है, और ये आपके हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन आती है इसमें 2-3, तो चलो देखो अब कराएंगे हम यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन कैसे कराते हैं, हो तो सिखाया है, कौन कौन तरीके होते हैं इनको कंप्लीट रिड्यूस करने के, वो देखेंगे हम यहाँ पर ना नया। तो पहला इसमें देखो यहाँ पर है, पहला यहाँ पर हम पे है बाय जिंक अमलगम
अमलगम एंड HCl, जिंक अमलगम और HCl की हेल्प से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड और हमने यहां पर ले लिया जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल को आप मर्क्यूरी के साथ ले लोगे तो उसका उसका अमलगम कहते हैं। जैसे कैडमियम अमलगम मतलब कैडमियम मर्क्यूरी, कॉपर अमलगम मतलब कॉपर मर्क्यूरी। वैसे जिंक अमलगम, जिंक और मर्क्यूरी, ये हो गया जिंक अमलगम। और इसके साथ ले लिया HCl। तो बड़ा ही ऑब्वियस है भाई, यहाँ पर मेटल और एसिड ले लिया, और मेटल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है बताओ। मेटल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है, कोई यहाँ पर मेटल है जिंक और मैंने ले लिया एसिड HCl। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेटल होता है वो क्या करता है, एसिड की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी, और यही हाइड्रोजन रिडक्शन करने वाली है एल्डिहाइड का। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जिंक की जगह जिंक अमलगम ले लेते हैं Hg, तो इतनी हाइड्रोजन फॉर्म होगी कि क्या हो जाता है, जो एल्डिहाइड है उसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। तो देखो कैसे करोगे कंप्लीट रिडक्शन, इसको इधर देखो जरा, एल्डिहाइड पे 2 हाइड्रोजन कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, और इसको ऐसे ब्रेक कर दो। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो पहला RCH3, एक एच था पहले से, 2 और आगे CH3 प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर, ये एल्केन बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, एल्केन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जरा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, CH3 CHO, और यहाँ पर मैंने ले लिया जिंक अमलगम, जिंक प्लस Hg प्लस HCl। ये रिएक्शन करेंगे, बनेगा यहाँ पर क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। इसको आगे लिख दो, ऊपर लिखना भूल गया था मैं, ये ऐसा यहाँ पर ये H आ गया। ठीक है, ये किससे बनाया, ये कहाँ से आया जी, यहाँ से आया, इन दोनों की रिएक्शन से आया। अब क्या होगा, वही रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन किसको, कार्बन को, और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, इसको तोड़ दो ऐसे, क्या बनेगा, पहला बनेगा देखो CH3 और CH3, क्या बन गया, इथेन, एल्केन बन गया ना। तो कंप्लीट रिडक्शन से एल्केन बनता है एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड की कंप्लीट रिडक्शन से एल्केन बनता है। प्लस क्या बना यहाँ पर, H2O प्लस H2O। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा यहाँ पर, और ये एल्डिहाइड नहीं कीटोन भी देता है, कीटोन का भी करा सकते हैं। देखो CH3CO CH3, ऊपर ले लेंगे वही जो ऊपर का था जिंक अमलगम, वो रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन को ऐसे डब्बे से दिखाते हैं। नेसेंट मतलब एक तो ये होती है हाइड्रोजन गैस, ये तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें कि 2 हाइड्रोजन के एटम ऐसे जुड़े हुए आपस में। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से। और ये 2H मतलब हो गया, ये हाइड्रोजन के 2 एटम है। ये क्या है, हाइड्रोजन का 2, ये मॉलिक्यूल है पूरा, एक 2 एटम से बना हुआ है। और 2H मतलब होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो ये बहुत रिएक्टिव होंगे क्योंकि दोनों के एक एक बॉन्ड खाली है। तो ये होता है, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब मोनो एटॉमिक फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन। अच्छा, तो ये क्या था, रिडक्शन कराएंगे, वही तरीका होता है कंप्लीट का, 2 हाइड्रोजन कार्बन को और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, और यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हो गया, एक तो वाटर बाहर निकल गया, और प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो CH3 और C पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए बीच वाले पे, और CH3। ठीक है, ये था ना यहाँ पर, तो ये बन गया, तो उसको बोलते हैं प्रोपेन बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा, यहाँ पर किसी एरोमेटिक के साथ भी ट्राई कर सकते हो, एरोमेटिक भी देता है रिएक्शन। एक काम करना, एरोमेटिक की जो आ रही है ना खुद से, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई कर लो। तो ये हो गया CHO, इसका भी वही जिंक अमलगम लिया, वहां से आई हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसका रिडक्शन कर देगी। ठीक है, वही तरीका जो होता है, एल्डिहाइड को पकड़ो, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दो, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दो, और ये वाटर बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना यहाँ पर, ये बेंजीन तो ऐसी आ गई, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं, और ये हो गया CH का CH3। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर, ये टोलिन बन गया। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट वाटर निकल गया, ये वाटर। ठीक है, तो कर लोगे यहाँ पर ये
जिंक अमलगम, पहला कंप्लीट रिडक्शन कराने का तरीका क्या होता है, ये जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम यूज करना विद HCl। तो जिंक क्या करेगा, HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाएगा जो कि एल्डिहाइड कीटोन का कंप्लीट रिडक्शन कर देगा। अच्छा, इसका एक नाम होता है, एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। और नेम रिएक्शन है, नाम आगे मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है। उसके बाद देखो रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन कराने का दूसरा तरीका, ठीक है, इसको नीचे खिसका लेते हैं। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, वो है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अगेन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखो इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो बस में याद करना है कुछ आपको। ये एल्डिहाइड हो गया RCHO, इसको क्या करते हैं देखो, पहले हम ट्रीट करते हैं, पहले रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजीन से, ये हो गया NH2, ठीक है, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, लिख दूं, ये पढ़ी थी हमने, जो फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन थी ना, सेकंड टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद लॉस ऑफ वाटर, वहां पे आए थे हाइड्राजीन, ठीक है, पहले हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे। आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही आता है, ये एल्डिहाइड दे देगा, बीच में ये मटेरियल दे देगा, बताएगा, बोलेगा बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो याद कर लेना, पहला हाइड्रोजन से कर रहे हैं और सेकंड इसको ट्रीट करेंगे हम KOH से, ठीक है, विद KOH के साथ हीट करेंगे इसको, ये हो गया ऐसा। तो देखो जब क्या होता है, जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन और KOH से ट्रीट करेंगे किसको, एल्डिहाइड को, तो उसका हो जाएगा कंप्लीट रिडक्शन। कैसे कराते हैं कंप्लीट रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन कार्बन को और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, और ऐसे तोड़ देंगे इसको, तो क्या बनेगा देखो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा R और CH3। बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एग्जाम में ये आता है और ये बीच में दे देगा आपको ऐसे कि एल्डिहाइड को या कीटोन को किसी इससे ट्रीट किया, NH2 और KOH से, तो बताओ क्या बनेगा। तो ध्यान रखना जहां भी ये दिख जाए तो वो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, मतलब कि आपको यहां पर कराना पड़ेगा कंप्लीट रिडक्शन। और कैसे कराते हैं कंप्लीट रिडक्शन सिखा रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल क्यों कराता हूं मैं, एक हो या तो आपको एक भी हो सकता है जनरल रिएक्शन में, एग्जाम्पल करते करते ना याद हो जाती है रिएक्शंस, इसलिए एग्जाम्पल जरूरी है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पर हम ले लेंगे वही, बार बार लिखना है हर रिएक्शन में, मैं डैश लिख देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े, पढ़ाते वक्त ना इजी रहता है, आपको बार बार लिखना है ताकि लिखते लिखते क्या हो जाए, याद हो जाए, याद ही तो करना है यहाँ पर हमने बोर्ड के लिए। अब देखो यहाँ पर जहां पर ये दिख गया, क्या कराना है भाई, ये दिख गया वुल्फ किश्नर रिडक्शन, मतलब कि कंप्लीट रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन कार्बन को 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ देंगे बीच से, क्या बनेगा CH3 और तुम्हारा CH3 यानी कि इथेन, ठीक है। अगर कीटोन होता तो CH3 CO CH3, तब भी यही होता सब दो, ये जो रिएक्शन है रिडक्शन वाले दोनों देते हैं एल्डिहाइड कीटोन। तो पहला वही हो गया NH2 और NH2, और सेकंड हो गया आपका यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में हीट, वही कर देंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन की 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, और वाटर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया CH3 CH2 और CH3, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, ये ठीक से लिख नहीं पाया यहाँ पर, आई होप कि दिख रहा हो। 2 हाइड्रोजन कार्बन को 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ये वाटर बाहर आ गया, तो ये का क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ठीक है, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो 2 रिएक्शन, एक तो देखो क्या पढ़ी हमने अभी यहाँ पर, एक तो ये पढ़ी हमने क्लीमेन, ये स्टीफन रिडक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, स्टीफन रिडक्शन, इसमें क्या कर रहे हैं, जिंक अमलगम और HCl से रिडक्शन करा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन का, तो बन रहा है एल्केन। और दूसरा कंप्लीट रिडक्शन कराने का क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा हमने ये वुल्फ किश्नर, जहां पर क्या कर रहे हैं, ये NH2 और KOH से ट्रीट कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। शायद वीडियो अटकी होगी इसलिए रिपीट किया मैंने।
अब देखो लास्ट तरीका इसका, बस यहाँ पर वीडियो एंड हो जाएगी। एक लास्ट तरीका, तीसरा तरीका, या सी लिख लो मैं इसको, जो भी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ABC कर रहा हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ। क्या लिखा है, हाँ 2, वुल्फ किश्नर। तीसरा हो गया आपका, तीसरा मेथड, मतलब तीसरा एग्जाम्पल नहीं, वुल्फ किश्नर खत्म। अब तीसरा एग्जाम्पल है रिएक्शन रिडक्शन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन आयोडाइड in the presence of रेड फॉस्फोरस। तो वैसे देखो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड वैसे ही बहुत अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, क्यों होता है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट ये? क्योंकि आपको पता है आयोडीन, ये देखो HI है ना, HI। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, हेलोजन का साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो आयोडीन तो बहुत नीचे आता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और आपको पता है कि बॉन्ड जितना छोटा होता है उतना स्ट्रांग होता है, और बॉन्ड जितना बड़ा होता है उतना वीक होता है, तो ये बॉन्ड बहुत ही इजीली टूट जाता है। और HI क्या देते थे, नेसेंट हाइड्रोजन देता है, और यही क्या करती है, जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो रिडक्शन करती है कंपाउंड्स का। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी वही आता है, कंप्लीट रिडक्शन कराने की काम। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करा दी हाइड्रोजन आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल में भी काम आने वाली है रिएक्शन आपके। ये क्या दे देगी, नेसेंट हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, 2 कार्बन पे 2 ऑक्सीजन पे बीच से तोड़ दो, और क्या बनेगा यहाँ पर RCH3। और क्या बनेगा यहाँ पर, बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना तो लिख देना यहाँ पर H2O और I2। इन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट की रहा। और कीटोन होता तो RCOR, वही ले लिया यहाँ पर, 6 नहीं लगेगा ना, 4 लगेगा, सॉरी, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और रेड फॉस्फोरस वही होगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कार्बन की, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, और ये वाटर निकल गया। तो ये R है, C का क्या बन गया, CO का बन गया CH2, इधर भी R, एल्केन बन गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड से भी देखो एल्केन बनता है, और कीटोन से भी क्या बनता है, एल्केन बनता है, प्रेजेंट एल्केन बनता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर लेना, सेम ही है, आप जो ऊपर कराए ना मैंने, एक इसका ट्राई कर लेना, एक इसका करके देख लो रिडक्शन, ये CH3CHO का, एक इसका करके देख लो सिंपल CH3CO CH3, है ना, इसका कर लेना एग्जाम्पल। ठीक है, बाकी जैसा ही है। तो ये थे, हमने आज क्या पढ़ा, एक बार रिपीट, एक बार समरी दे देता हूं मैं आपको। आज हमने पढ़ा ये 4th टाइप की रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन कराने के 2 तरीके, एक तो पार्शियल रिडक्शन हो गया, एक हो गया कंप्लीट। पार्शियल कैसे कराते हैं, पार्शियल कैसे कराते हैं, ये दिख रहा है CHO, एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, है ना, और बनेगा यहाँ पर क्या, एल्कोहल। और कंप्लीट कैसे कराते हैं, देखो जो यहाँ पर CHO है, इसकी C को दोगे 2 हाइड्रोजन, O को दोगे 2 हाइड्रोजन, तो बन जाएगा यहाँ पर एल्केन बन जाएगा। पार्शियल कराने का तरीका देखो क्या था, पार्शियल कराने के 2 तरीके थे, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन। और कंप्लीट कराने का देखो, पहला था स्टीफन रिडक्शन, जिसमें कि हमने जिंक अमलगम और HCl लिया था। दूसरा किया था वुल्फ किश्नर, जिसमें कि वही पहले NH2NH2 और फिर KOH से ट्रीट किया था। और लास्ट था यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये 3 तरीके थे कंप्लीट रिडक्शन कराने के। तो आज की वीडियो में इतना ही।